जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जूनियर हाई स्कूल सहायक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके लेखक बताना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि विश्वनाथ त्रिपाठी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के लेखक आपको बताना है यहाँ पर कौन है इस ग्रंथ के लेखक। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है परशुराम चतुर्वेदी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा, मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना करने वाले मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी या कृष्ण बिहारी या गणेश बिहारी। तो आपका यहाँ पर 3 का राइट आंसर है यहाँ पर कृष्ण बिहारी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। भारतेंदु युग की समय सीमा पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में और 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 1857 से 1900 तक आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है, कब से माना गया है सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 5 का। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है यानी कि 1943 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा है, गोस्वामी तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं। विशिष्टाद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है विशिष्टाद्वैतवाद आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद, जायसी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर सी यानी कि कबीरदास। कबीरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अभट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित अपभ्रंश या परिनिष्ठित प्राकृत। अभट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है, 8 का विकल्प नंबर ए सही आंसर होगा। ग्रामीण अपभ्रंश आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो आशीर्वाद किस प्रकार लिखते हैं ये आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द में बताना है किस प्रकार। यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर है यानी कि आशीर्वाद इस प्रकार लिखते हैं तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बताइए द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर बी यानी कि सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में रचित है। किसकी कृति है, दिनकर की है। तो वह कौन सी काव्य कृति है, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बी यानी कि कुरुक्षेत्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पूछा, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। अपूर्व या अभूतपूर्व, अद्वितीय या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। 12 का सी राइट आंसर है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, तैरने की इच्छा वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है। तैरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके लिए बताना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है और आपका राइट आंसर यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तैरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा तितिर्षा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या पूछा है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया जाता है। 2 आधार पर, 8 आधार पर, 3 आधार पर, केवल 1 आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14 है,
तो वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, तो 2 आधार पर किया जाता है। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। बनारसी दास जैन ने लिखी थी पहली हिंदी की पहली जीवनी या हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका या हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने लिखी थी तो हिंदी की पहली आत्मकथा। 15 का डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 यहाँ पर क्या पूछा है देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का सही आंसर क्या होगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह। 16 का ए राइट आंसर है। विद्या निवास मिश्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 17 है और 17 का राइट आंसर है विद्यापति। कुबेरनाथ, हरिवंश राय, हरिशंकर परसाई या इनमें से कोई नहीं, तो 17 का आपका बी राइट आंसर है। हरिशंकर परसाई आपका सही आंसर होगा। बादल राग कविता लिखने वाले कवि कौन है। बादल राग कविता लिखने वाले कवि आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या विनोबा भावे। तो 19 का सही आंसर है बी यानी कि महात्मा गांधी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है। कामायनी महाकाव्य बताना है, ये कामायनी महाकाव्य और कितने सर्गों में विभक्त है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो राइट आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि 15 सर्गों में। 15 आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। यहाँ पर अवगुंठन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, ये आपके लिए बताना है। तत्सम शब्द है और तद्भव रूप इसका बताना है क्या होगा। इसका तद्भव रूप क्या होगा, तो 21 का राइट आंसर है आपका 1 यानी कि घूंघट आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1। मध्यवर्गीय की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ या फिर आधे अधूरे, लहरों की राजहंस या तमस। तो मध्यवर्गीय की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला जो नाटक है वह कौन सा है। 22 का सी राइट आंसर है आधे अधूरे। आधे अधूरे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, आर्द्र का विलोम क्या होगा, नम, शुष्क, गीला, लचीला। क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का सही आंसर है आर्द्र का विलोम होगा क्या होगा, शुष्क आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है महत्वपूर्ण है, साय में धूप काव्य कृति के रचयिता बताना है, तो 24 का डी राइट आंसर है दुष्यंत कुमार। बिल्कुल सही, दुष्यंत कुमार आपका सही आंसर है। गोकुल नाथ की रचना का क्या नाम है। 25 का आंसर बताना है और 25 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर 25 का। गोकुलनाथ की रचना का नाम बताना है, तो 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना मानी जाती है। 25 का ये राइट आंसर यहाँ पर होगा। किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही आपके लिए बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो 26 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि विद्यापति आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद बताना है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 27 का डी राइट आंसर है अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर आपका 28 पूछा, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। जिन दत्त सूरी, शालिभद्र सूरी, जिन धर्म सूरी या धनपाल। तो 28 का राइट आंसर बताना है। 28 का आपका ए राइट आंसर है, जिन दत्त सूरी आपका सही आंसर है। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का राइट आंसर बताना है। तेजोमय का संधि विच्छेद बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और सी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा तेजः धनमय यानी कि तेजोमय। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त कौन सी संधि होगी, यहाँ पर आपके लिए बताना है। व्यंजन, विसर्ग या फिर स्वर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 है और हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। 30 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि विसर्ग आपका सही आंसर होगा। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। मलूक दास है, गोस्वामी तुलसीदास है, विक्रमादित्य है या केशव दास है। तो 31 का आपका सही आंसर है यहाँ पर सी यानी कि गोस्वामी तुलसीदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है। शब्द की वह कौन सी शक्ति है जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति।
क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 का ए राइट आंसर है। अभिधा आपका सही आंसर है, अभिधा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? सरस्वती, नागरी प्रचारणी, पत्रिका, कवि वचन सुधा या सुकवि? तो किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? 33 का राइट आंसर है बी, कवि वचन सुधा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? ये कहानी है, उपन्यास है, डायरी है, संस्मरण है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना मानी जाती है। 34 का ए राइट आंसर है, एक कहानी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है पूछा है आपसे। निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 35 का राइट आंसर है डी यानी कि प्रस्तर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद की किस कृति में है? झरना, लहर, ध्रुव, सौमनी या फिर चंद्रगुप्त? तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये जो गीत है किस कृति में है प्रसाद की? तो 36 का आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, ध्रुव सौमनी आपका राइट आंसर होगा। प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना है? 37वां क्वेश्चन है और 37 का राइट आंसर है आपका प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी की प्रथम एकांकी जो माना है सत्य हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर है 37 का डी। 37 का ये होगा आपका सही आंसर बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी की प्रथम एकांकी माना है, तो 37 का ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 से आपसे यहाँ पर पूछा है, एकांकी और एकांकीकार की दृष्टि से असंगत युग्म का चयन करना है। बताइए कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत है? तो क्वेश्चन नंबर 38 है और आपका सही आंसर क्या होगा? तो 38 का राइट आंसर है आपका सी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर कलिंग विजय, ये जो है असंगत युग्म है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या पूछा है? खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 39 और 39 का राइट आंसर है खून के छींटे रिपोर्टाज है ये डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 40, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक आपको बताना है। 40वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और 40 का सही आंसर है बी यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फणीश्वरनाथ रेणु आपका राइट आंसर है। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन है? आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में स्त्रीवादी लेखन से जुड़ी प्रथम लेखिका कौन है? शिवानी महादेवी वर्मा, बंग महिला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 41 का राइट आंसर है बंग महिला आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 42, स्त्री होने की सजा बचपन से बलात्कार कृतियां हैं। स्त्री होने की सजा बचपन से बलात्कार, ये जो कृतियां हैं किसकी कृतियां हैं? तो 42 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अरविंद्र जैन। अरविंद्र जैन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड की संपादक थी। क्वेश्चन नंबर 43 है और 43 का सही आंसर क्या होगा? 43 का राइट आंसर है जुगल किशोर यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी प्रदीप पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? हिंदी प्रदीप पत्र जो है ये किसके द्वारा निकाला गया था? 44 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि बालकृष्ण भट्ट आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 45 और आपका यहाँ पर सही आंसर है 45 का राइट आंसर है यहाँ पर 45 का क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सन 1965 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, केदारनाथ सिंह को किस वर्ष भारत भारती सम्मान मिला था? केदारनाथ सिंह को किस वर्ष भारत भारती सम्मान मिला था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 46 और 46 का राइट आंसर है सन 2008 आपका यहाँ पर सही आंसर है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति मानी जाती है? चीत स्वामी, नंददास, कुंभन दास या मीराबाई? तो क्वेश्चन नंबर 47 है, राइट आंसर होगा आपका डी यानी कि मीराबाई आपका यहाँ पर सही आंसर है। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? स्वरसैनी, ब्राह्मण, पैसाची या मगधी? तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 48 राइट आंसर होगा ए यानी कि स्वरसैनी।
स्वरसैनी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है, स्वरसैनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 49 है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो 49 का आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, ब्राह्मी लिपि से आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर है आपका 50 और 50 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। सही युग्म चुनिए, यहाँ पर सही युग्म कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है, बताइए कौन सा सही युग्म है यहाँ पर। तो 51 का ये राइट आंसर है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली है कोरबी, ये जो है आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली। और अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन है? क्वेश्चन नंबर 52 है, महत्वपूर्ण है, और इसका जो सही आंसर है 52 का वह आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि जसुआ कैटलर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी से, स्वरसैनी से, मागधी से या ब्राह्मण से? तो क्वेश्चन नंबर 53 है, राइट आंसर है ब्राह्मण से, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 54, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 54 है, महत्वपूर्ण है, और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 और इसका सही आंसर है साहित्य अकादमी की स्थापना पूछा है तो स्थापना 1954 में हुई थी। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से? क्वेश्चन नंबर 55, तो आपका राइट आंसर है 55 का बी यानी कि पाली भाषा से संबंध है बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर है आपका 56, क्या पूछा है कि देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? वर्ण पूछा है देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 56 का क्या होगा राइट आंसर? तो 56 का विकल्प नंबर ए सही आंसर है 52 वर्ण। 52 वर्ण आपका सही आंसर है। नमक किस भाषा का शब्द है? फारसी, फ्रेंच, पुर्तगाली या जापानी? नमक, तो आपका राइट आंसर है ये फारसी माना जाता है। नमक किस भाषा का शब्द है? फारसी। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द माने जाते हैं? फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी या पुर्तगाली? तो आपका 58 का राइट आंसर है डी यानी कि पुर्तगाली आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 59, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताना है, और 59 का सही आंसर है सम, आपका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 60 कि शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? शोषकों का विरोध और शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 का विकल्प नंबर ए यानी कि प्रगतिवादी। प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषता मानी जाती है। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताना है, और फूल नहीं रंग बोलते हैं ये काव्य कृति किसकी है? तो आपका सही आंसर है 61 का विकल्प नंबर सी यानी कि केदारनाथ अग्रवाल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 पूछा, निम्नलिखित में से विशेषण की पहचान करें। क्रोध, प्रेम, घृणित या स्पर्श? यहाँ पर आपके लिए विशेषण की पहचान करना है 62 में, तो सी राइट आंसर होगा यानी कि घृणित आपका सही आंसर है। पितृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है, क्या होगा? बताइए। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर है 63 का विकल्प नंबर यहाँ पर क्या है राइट आंसर? बी राइट आंसर होगा। पितुहु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 64, अभिज्ञान शकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक हैं? तो आपका राइट आंसर है 64 का बी यानी कि इसमें 7 अंक हैं। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। रस मंजरी किसकी कृति है? भानुदत्त, वामन या कुंतक या जयदेव? क्वेश्चन नंबर 65 है, और 65 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि भानुदत्त आपका सही आंसर है। नल दमयंती कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नल दमयंती कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा 66 का यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। न्यासदीय चरितम आपका सही आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 67 है, बौद्ध चरितम किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर है आपका 67, और 67 का सही आंसर है आपका ये जो रचना मानी जाती है वह अश्वघोष की मानी जाती है। विकल्प नंबर ए सही आंसर है। यशोदा में कौन सी संधि है? यशोदा
यशोदा में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 68 है और 68 का राइट आंसर विसर्ग संधि, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। प्रसाद का समानार्थी शब्द क्या है? प्रसाद का समानार्थी कृपा, प्रसाद, महल या उपरोक्त सभी। 69 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि महल आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ का कृत्रिम, आदर्श, प्राकृतिक या नैसर्गिक। तो आपका यहाँ पर 70 का राइट आंसर जो है वह विकल्प नंबर बी, यानी कि आदर्श आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर या ऊष्म स्वर, स्वर या फिर 5 वर्गों में आने वाले वर्ण। 71 का राइट आंसर है 5 वर्गों में आने वाले वर्ण ये स्पर्श वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72 पूछा है, अवधूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दूत, दास, मुनि, कृत। अवधूत का पर्यायवाची पूछा है तो 72 का राइट आंसर है सी, यानी कि मुनि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मुनि जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है बिल्कुल सही। स्तन्य का पर्यायवाची क्या होगा? खीर, पानी, पेय, दूध। क्वेश्चन नंबर है 73 और 73 का राइट आंसर है डी, यानी कि आपका डी में होगा दूध आपका सही आंसर होगा। शार्दूल पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है शार्दूल? बताइए, सिंह का, खरगोश या लोमड़ी या मृग का। क्वेश्चन नंबर 74 है और 74 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि सिंह का। क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्या पूछा है? देखिए, लाज भरी अखियाँ बेहंसी, अली बोल कहें बिनु उत्तर दीन ही। उक्त पंक्तियाँ कौन, इन पंक्तियों में आपके लिए अलंकार बताने, कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? क्वेश्चन नंबर 75 है और राइट आंसर है 75 का सी, यानी कि विभावना। विभावना आपका सही आंसर है। शिल्पगत के आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत के आधार पर दोहे से उल्टा छंद है कौन सा? रोला, सोरठा, चौपाई या बरबैया। क्वेश्चन नंबर 76 है और 76 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, सोरठा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 77 है, राइट आंसर है आपका चंद्रानबेसी आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर वाक्य शुद्ध बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 में बताइए कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये जो है आप जो वाक्य दिया है ये कैसा है? शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका 79 पूछा है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की कितने भेद होती हैं? क्वेश्चन नंबर 79 है और आपका राइट आंसर होगा 79 का क्या होगा राइट आंसर? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा की कितने भेद होती हैं? तो संज्ञा की कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है? का, ईक, एक, निक। क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 का सही आंसर है वैज्ञानिक और इसमें प्रत्यय है तो वह कौन सा है? सी राइट आंसर होगा, एक आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, आधी रात का समय को क्या कहते हैं? सरवरी, विभावरी, निशा या निशीथ। 81 का राइट आंसर होगा निश्चित। विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा है, देखिए क्या पूछा है कि यहाँ पर देख लेते हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बाजे उजियारे बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरों होए। ये जो उक्ति है, पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक। तो 82 का राइट आंसर होगा, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधियारे होए। तो इसमें आपके लिए अलंकार बताना है तो 82 का बी राइट आंसर है, श्लेष। परमाल रासु काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो परमाल रासु काव्य कृति है और इसके जो कवि माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? तो आपका 83 का बी राइट आंसर है, जगनिक। क्वेश्चन नंबर 84, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि 84 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर है 84 का यहाँ पर बी राइट, 84 का सी राइट आंसर है, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक आपका राइट आंसर है। अत्यंद्रिय शब्द का आशय क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर बताना है और 85 का सही आंसर क्या होगा बताइए।
अत्यंद्रिय शब्द है और इसका आशय बताना है तो 85 का आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि इंद्रियों के पहुंच से बाहर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया गया है, अल्मोड़े का बाजार किसका रिपोर्टाज है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है, तो रिपोर्टाज है। और किसका रिपोर्टाज है, तो 86 का सही आंसर होगा प्रकाश चंद्र गुप्त आपका सही आंसर है। हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 87, हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है दिल्ली, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। 87 का ए सही आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन 88 से 90 तक के ये गद्यांश से पढ़कर यहाँ पर ये क्वेश्चन हैं, तो इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों को जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिसने इधर उधर बह नहीं हो सकता, लेकिन जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है। इसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है, उससे अरुचि भी हो सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है, पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है और अमर है। यहाँ पर अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि उपरोक्त शीर्षक का चयन कीजिए। इससे गद्यांश पढ़ा अपन ने, यहाँ पर इसका शीर्षक क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 88 है और इसका जो शीर्षक है साहित्य का आनंद, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। जीवन अगम्य है क्योंकि वह अनंत है, अबोध है, परमात्मा की सृष्टि है, साहित्य का आधार है। तो क्वेश्चन नंबर 89 है सी राइट आंसर है, क्योंकि ये परमात्मा की सृष्टि है। क्वेश्चन नंबर 90 है साहित्य का आनंद अखंड है क्योंकि वह, बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 है और 90 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि साहित्य का आनंद अखंड है क्योंकि सुंदर और सत्य पर आधारित है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 91, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन नंबर 91 है और बी राइट आंसर होगा। 91 का आपका बी राइट आंसर है समझ कर बोलना, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। पढ़ना कौशल में खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो पढ़ना कौशल में क्या महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन नंबर 92 है और आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 1। पढ़ना कौशल में अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो विकल्प नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर क्या पूछा है देख लेते हैं। देखिए बहुभाषिकता यहाँ पर बताना है बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है या फिर बच्चे की भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। एक अनंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है, या भाषा नीति में बहुत बड़ी बाधा है। तो बहुभाषिकता क्या है, तो आपका 94 का विकल्प नंबर ए राइट आंसर है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, देखिए भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, 95 का डी राइट आंसर है, प्रश्नों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसके संपादक पूछा है, तो 96 का राइट आंसर है आपका एक, यानी कि जुगल किशोर आपका सही आंसर है। अभी पढ़ा था, जुगल किशोर आपका राइट आंसर है। 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
चिदम्बरा रचना के लिए। कब किया गया था? 1968 में। तो आपका राइट आंसर किसको? तो 97 का ये राइट आंसर है। सुमित्रानंदन पंत की एक कृति है चिदम्बरा और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। क्वेश्चन नंबर 98 क्या पूछा? हिम तरंगिनी रचना पर सन 1955 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है 98 का ए, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगिनी। 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मौर्य सम्राट ने प्राकृत यानी कि पाली भाषा में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों का विकास किस समय हुआ? ये आपके लिए बताना कि इनका जो विकास हुआ है इन शिलालेखों का किस समय हुआ। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 का ये राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, जिन्होंने बताया है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं। नीला चांद उपन्यास 1992 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो नीला चांद ये उपन्यास है और किसका उपन्यास है ये? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर 20 शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद। 1992 में इनको इसी पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था शिव प्रसाद सिंह को। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।